गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन जो 17.5 पढ़ रहे थे उसकी मैंने कल आपको क्लास में कौन सा क्वेश्चन बता दिया था। प्रश्नावली नंबर 17.5 अपन पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बुक में तो था नहीं, है मेरी वाली बुक में नहीं था, आपकी वाली बुक में भी आई थिंक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझाता था, सेकंड और थर्ड में इतना कुछ था नहीं, मतलब थर्ड जो है सेम टू सेम फर्स्ट के जैसा ही था। ओके, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन कुछ आगे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोल रखा है कि एक कक्षा में 45 स्टूडेंट है। एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 45, जिनमें से 15 तो गर्ल्स है और उनका जो एवरेज वेट है, मतलब उनका जो औसत भार है वो 45 किलोग्राम है, ठीक है। तथा लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है? 52 किलोग्राम है, मतलब 52 किलोग्राम है। तो बोल रखा है कक्षा के विद्यार्थी का औसत भार कितना है, ठीक है बच्चों, मतलब एक बच्चे का एवरेज वेट कितना है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे पूछा गया है कि 15 लड़कियों का औसत भार कितना है? 15 लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का 15 लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है अपन को? औसत भार बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 45 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है? देखो माध्यक का अपने पास सूत्र होता था, क्या होता था? ये x बार बराबर, ठीक है, सिग्मा xi अपॉन n। अब आप बोलोगे कि सही ये सूत्र कौन सा होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। देखो x बार मतलब इसको अपन माध्य बोलते हैं, सिग्मा xi का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बचपन में सिखाया था, याद करो आप, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको अपन ऐड करते हैं, x2 x3 x4 ऐसे डैश डैश xn, और उसमें फिर भाग दे देते हैं अपन किसका, कि जितने ऑब्जर्वेशन थे n का। याद करो, कुछ नहीं आ रहा हो यार तो यही समझ लो, नहीं आ रहा ना यार, आपको क्यों आएगा, है ना, कोई बात नहीं। तो देखो ये पहला ऑब्जर्वेशन, औसत निकालते हैं ना अपन, पहली क्लास याद करो आप, सब याद आ जाएगा, नहीं तो मैं कल वीडियो दोबारा भी दूंगा, ठीक है। पहली क्लास में मैंने ये समझाया था जब अपन प्रश्नावली 17 पढ़ रहे थे कि जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको जोड़ेंगे, प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योग, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये x बार का मान दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, देखो कि बच्चे कितने हैं, औसत भार तो कितना दे रखा है, मतलब माध्यक तो दे रखा है अपन को 45, ठीक है। और 15 लड़कियों का ये अपन को पता नहीं है, सिग्मा xi का मान आपको पता नहीं है, और लड़कियां कितनी है यहाँ पे क्लास में? 15, ठीक है। तो सिग्मा xi बराबर, ठीक है, ज्ञात करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो यहां से सिग्मा xi का मान कितना हो गया? 45 को गुणा कर देंगे कहीं से? 15 से, ठीक है। अभी गुणा नहीं कर रहे, कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा था ये, ठीक है, लड़कियों का कुल भार। चलो ये जो है क्या है, ये है लड़कियों का कुल भार, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो कुल भार ज्ञात करने के लिए इनको गुणा करना ही पड़ेगा आपको। टोटल भार कितना है लड़कियों का? 45 को 15 से गुणा करोगे तो 45 45 15 15 50, 15 को 5 से गुणा करोगे यहाँ पे 5 बचेगा, 7 आया मिसिंग का, 15 15 2 15 3 3 15 60 67 675 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 675 आ गया आपके पास लड़कियों का कुल भार, ठीक है। लड़कियों की संख्या आपके पास मिल गई और औसत भार भी आ गया आपका पास कितना? 45। अब सेम टू सेम अपन क्या करेंगे, लड़कों को y मान लेते हैं, तो 30 लड़कों का भार, इसको लिख लेना आप, ठीक है, चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 30 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा था? औसत भार दे रखा था, औसत भार 52 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 52, ठीक है। लड़कियों को x बार माना था, तो लड़कों को क्या मान लेते हैं? y बार मान लेते हैं, और इस x की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देते हैं? y लिख देते हैं, ये भी बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो y बार औसत भार तो कितना दे रखा है आपको? 52, ठीक है, ये पता नहीं है, ठीक है। कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं, तो लड़कों का कुल भार कितना हो गया? कुल भार
ठीक है। इस 52 को गुणा कर दोगे आप कहीं से 30 से, ठीक है। 52 को 30 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 52 एक 50, 50 60 150, 150 प्लस 6 156, ठीक है 1560, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, गुणा करोगे आप तो 156 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लड़कों का कुल भार। क्या हो गया ये, लड़कों का कुल भार। तो देखो इससे पहले जो अपन ने लिखा था उसमें तो क्या लिखा, लड़कियों का कुल भार, अभी क्या लिखा अपन, लड़कों का कुल भार। तो दोनों को अपन ऐड करेंगे तो टोटल भार कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है। टोटल भार आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो 30 तो लड़के थे और 15 लड़कियां थी, तो टोटल कितने हो गए 45। यहाँ पे लिख देंगे 45 छात्रों का, 45 छात्रों का कुल भार, 45 छात्रों का कुल भार बराबर, ठीक है। 15 लड़कियों का भार कितना आ रहा था भैया, कितना था भार, अभी लिखा था ना मैंने 675 प्लस लड़कों का भार कितना था 1560, ठीक है। इसको जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में 0 जोड़ोगे तो 0, ठीक है। 6 में जोड़ोगे 13 आएगा, 1 कैरी होगा, 6 6 12 का 2 हासिल का 2230, 2235, 30 नहीं, यहाँ पे तो 5 है ना, 0 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास कुल भार। अब क्या निकालना है, इसका आपको औसत निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माध्य भार बराबर, ठीक है, 2235 को भाग दे देना आप कहीं से, छात्रों की संख्या से, ठीक है। कुल भार बराबर छात्रों की संख्या, तो भाग देने के बाद जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देना यहाँ पे कितना किलोग्राम आया, ठीक है। इसमें इसका भाग देना तो आता ही आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना आप। 17.5 का कौन सा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे ये भाग दोगे तो 49.67 आएगा, ठीक है। तो 17.5 कंप्लीट हो गई अपनी। अब मैं आपको समझा रहा हूं आगे की प्रश्नावली 17.6 के लिए कि 17.6 के सवाल कैसे करने हैं अपन को। तो अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा बच्चों माध्यक। क्या आएगा, माध्यक। क्या पढ़ना है अपन को, अभी ये पढ़ना है अपन को माध्यक। देखो पहले जो पढ़ते थे वो था क्या, माध्य, जिसको तो अपन x बार से डिनोट करते थे। 17.1 से लेके 17.3 तक, सॉरी 4 तक नहीं 5 तक, अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं अपन, माध्यक पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो माध्य क्या होता है, सॉरी अभी तक अपन माध्य पढ़ते आ रहे थे, अब माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज हो गया मैं भी बोलते बोलते, ठीक है। तो माध्यक पढ़ने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपनी प्रश्नावली है इसमें, ठीक है। तो माध्यक कैसे याद करेंगे बच्चों, समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, समझो आप। देखो 2 तरीके से अपन को माध्यक याद करने देंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, माध्यक, ये है आपका माध्यक। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी आपको मान दे रखे हैं उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओगे। मैं आज सिर्फ समझाऊंगा, प्रश्नावली के सवाल कल से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले क्या करोगे आप, इनको आरोही या अवरोही क्रम में क्या करोगे, जमाओगे। आरोही या अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, ठीक है बच्चों, उदाहरण समझो आप। देखो लिखा हुआ है कि 25, 34, 31 और 23 और 22, ये इस तरीके से 5 संख्याएं दे रखी है और आपसे बोल रखा है कि भैया इसका माध्य ज्ञात करो, ठीक है। भैया नहीं दीदी भी बोल सकता है, उसमें क्या है कि इसका माध्य ज्ञात करो। तो देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, मतलब बढ़ते और घटते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखो आप यहाँ पे 22 है, फिर है 23, फिर है 25, फिर है 31, फिर है क्या है 34, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा, आरोही क्रम में जमा दिया कि छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अवरोही क्या होता है, बड़ी से छोटे क्रम में जमा दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये संख्या जो दे रखी है वो विषम है। n बराबर क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखो यहाँ पे
ध्यान रखना है, अगर सम संख्या होगी तो अलग नियम लगेगा और विषम संख्या होगी तो अलग नियम लगेगा। तो n बराबर विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगी तो आपको क्या नियम लगाना है बच्चों, ठीक है। तो विषम संख्या में तो आपको क्या करना है, 1 n जो भी दे रखा है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है, वहां पर, ठीक है। ये हो गया आपका माध्य। विषम होगी तो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर n कितनी संख्या है आपकी, यहाँ पे 5 संख्या है, तो यहाँ पर देखो 5 + 1/2, ठीक है, कितना हो गया ये 6/2 मतलब 3 वापस। अब यूं मत करना आपकी 6 में 2 का भाग दे दिया 3 आ गया, 3 आंसर आ गया, 3 आंसर नहीं है। बच्चे गलत करते हैं यहीं पे कि जितने n दे रखे हैं n का मान में 1 जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे वही आंसर हो गया। नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वापस इसमें देखो आप कि तीसरे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, जैसे 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। तीसरा पद लिखना है अपन को, ठीक है, 3 बार तो कुछ भी नहीं होता, तीसरा पद लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका तीसरा पद, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तीसरा पद लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 25 आंसर है इसका, 3 आंसर नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात। ये कब, जब ये हो गया विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या के माध्य का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर ये जो लिख रखा है, ठीक है, ये, ठीक है, n+1/2 वहां पद, मतलब n में 1 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, जो भी आएगा वो वाला पद, ठीक है। तो वो वाला पद कौन सा है, यहाँ पे तीसरा पद है, क्योंकि देखो टोटल पद कितने थे 5 में 1 जोड़ा कितना हुआ 6 में 2 का भाग दिया कितना आया 3, तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद है क्या 25। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मान के चलो ये विषम नहीं होगी, क्या हो, सम हो, तो सम होंगे तो क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको एक और एग्जांपल, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल कि यदि n बराबर क्या हो, सम हो, तो सम होंगे तो जैसे 1 2 3 4 कंफ्यूज हो जाओगे 6 8 12 16 25 और 25 के बाद 26। देखो ये कितने पद है अपने पास, 6 पद है, और यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है, सम आ रहा है, नहीं आ रहा, n बराबर 6 जो है वो है क्या है, सम है। तो इस सिचुएशन में आपको माध्यक जो है वो कैसे निकालना है, इसका सूत्र होगा कि यदि n बराबर सम हो तो n/2, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 वहां पर, ठीक है, और उसमें फिर क्या करना है आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। दोनों सूत्र हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, अच्छे से समझ लेना। अगर विषम रहेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सम रहेगा तो दिक्कत है, समझो आप। n/2 वहां पर, मतलब n कितने हैं आपके पास 6 में 2 का भाग 2 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है तीसरा पद 3वां पद, ठीक है, प्लस n/2 का मान कितना आया 3 आया, 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4वां पद, चौथा पद होता है वैसे तो 4वां पद, और बटे में क्या होगा 2। अब इसमें देखो आप 1 2 3, तीसरे नंबर पे तो क्या आ रहा है 12 प्लस चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 16, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 12 और 16 कितना हो गया 28/2, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसका जो माध्यक होगा क्या होगा 14 होगा। समझ में आई बात। n/2, n का मान 6 था, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आएगा, n/2 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो तीसरा पद क्या है आपका पास 12, चौथा पद क्या है 16, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अपन क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। अब सवाल जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।